हेलो नमस्कार, कैसे हो। आज का अपना जो सेशन है ना, वो सेशन किसी पढ़ाई से संबंधित नहीं है। अपना सेशन किसी टॉपिक को लेकर के नहीं है। ये सेशन जो है, आपको याद हो कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, और वो डिस्कस किया था कि सर राजस्थान के अंदर बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन नंबर 1 कि सर राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कितने जिले हैं। कन्फ्यूजन था ना थोड़ा सा, ये थे। या सर राजस्थान के अंदर आ जाए वन्य जीव अभ्यारण्य को लेकर के आ जाए, क्या है। या फिर ऐसे के कन्फ्यूजन थे। पेपर 41 जिलों के अनुसार आएगा, या 33 जिलों के अनुसार आएगा, या 50 जिलों के अनुसार आएगा, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन थे। और उस समय मैंने कुछ बातें बताई भी थी आपको, तो वहीं से उसी को लेकर के हम लोग बात करते हैं। पहले से देखो, जो कन्फ्यूजन है ना उसकी बात करता हूं मैं। क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन कन्फ्यूजन आपका नंबर 1 होगा। पहला कन्फ्यूजन आपको होगा कि सर एग्जाम जो है ना, एग्जाम 33, 50 या 41 के अनुसार। सर अब आगे जो एग्जाम होने जा रहे ना, ये किसके अनुसार होंगी? 33 जिलों के अनुसार होंगी, 50 जिलों के अनुसार होंगे, या 41 जिलों के अनुसार होंगे। इसके दो पहलू आपके पास पहले बता देता हूं। हुआ क्या मेरे भाई, पहली चीज यहां पर सबसे पहले आलोक राज जी की बात करूं मैं। आलोक राज जी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरपर्सन है, उनके द्वारा ट्विटर हैंडल अकाउंट के ऊपर ट्वीट कर दिया गया है ना। ट्वीट करके कह दिया गया है कि आपके एग्जाम जो होंगे, एग्जाम जो होंगी वो 41 जिलों के अनुसार। इसका मतलब एक तो हम इसके आधार पर कहें कि इन फ्यूचर यदि कोई पेपर बना तो इसके अनुसार बनेगा। एक तो ये है 41 जिलों के अनुसार, ठीक है जी। एक तो हम ये कह सकते हैं। दूसरा, सर एग्जाम कितने के अनुसार होगी? 41 जिलों के अनुसार। कि सर नए जिले बन सकते हैं क्या? यहीं से किधर लिखता हूं मैं कि सर राजस्थान के अंदर नए जिले बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं क्या जी, क्योंकि कई जगह मांग बढ़ रही है। तो मेरी तरफ से जवाब क्या है? 0। ये राजनीतिक मुद्दा है, आपको हमें उसकी तरफ नहीं जाना। राजनीतिक मुद्दा है कि हमारे जिले को बनाओ, हम आंदोलन कर देंगे, फलाना कर देंगे, धमका कर देंगे। तुम कुछ भी कर दो, आम आदमी को गुमराह करके वहां के नेता अपने वोट बैंक को तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाले विधायकी के चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में लोग मुझे वोट दें कि देखो मैंने इस डिस्ट्रिक्ट को वापस से डिस्ट्रिक्ट में हटा दिया गया था, और इसको करने के लिए मैंने पूरा मेहनत की थी। वो अपने वोट बैंक की प्लानिंग कर रहे हैं। 100% कह रहा हूं, उनको पता ही नहीं है कुछ। सही बात तो ये। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? 41 जिले होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहां से बता दूं, अपनी जनगणना प्रारंभ हो गई है। जनगणना क्या हो गई है? प्रारंभ। जनगणना प्रारंभ हो गई है, और जनगणना प्रारंभ होने की पहली जो स्टेज होती है, पहली जो स्टेज होती है ना भाई, इसकी फर्स्ट स्टेज की बात करें, फर्स्ट स्टेज तो यही होगी ना भाई, कि जैसे आप राजस्थान की जनगणना करेंगे तो राजस्थान में कितने जिले हैं, क्योंकि जिले कितने हैं ये देखें ना, क्योंकि क्या नियुक्त किए जाएंगे? जिला जनगणना अधिकारी होगा कि नहीं होगा, वो नियुक्त किए जाएंगे। और उसके बाद जिलों में कौन कौन सी तहसीलें वो होंगी, तहसीलों में कौन सी ग्राम पंचायत है। अर्थात इन सब की क्या की जाती है? प्रशासनिक सीमा तय की जाती है। तो आगे आने वाले की बात करें है ना, आगे आने वाली बात करें, आने वाले समय में एग्जाम जो होगी वो 100% आपके 41 जिलों के अनुसार होगी। इसके दो पक्ष हैं। अब अगली चीज, यहां एक कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, उसका सोल्यूशन बताऊं। गुरुजी बाई चांस होंगी, लेकिन सर बाई चांस यदि नहीं हुआ तो क्या करें? बाई चांस नहीं हुआ तो समझो, जैसे मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं एक मैप बनाता हूं इधर 33 जिलों का, ठीक है। ये 33 जिलों का मैप हो गया। यह एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा बेटा। यहां पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा था?
गंगानगर, यहां डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ और यहां डिस्ट्रिक्ट बीकानेर। कोई डाउट ही नहीं है, ऐसा ही था। इधर गंगानगर था, हनुमानगढ़ और बीकानेर। ठीक है गुरुजी, ठीक है मेरे बच्चे। जला जनगणना अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है 100%, तो उनको कार्य क्षेत्र तो दिया जाएगा ना, अचानक से तो नहीं आएगा। उसके बाद में सर जब जिले 50 बनाए गए तब मैप कैसे बने? देखो दोबारा राजस्थान का एक मैप बना दूं, है ना। यहां देखो, यहां डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ? गंगानगर। यहां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हनुमानगढ़। यहां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बेटा? अनूपगढ़। और यहां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बेटा? बीकानेर। ठीक है, अच्छी बात है गुरुजी। वापस जिले कितने बना दिए? 41। बना दिए तो वापस यहां पे क्या हुआ? गंगानगर, यहां हनुमानगढ़ और यहां बीकानेर। अब बच्चा यह है कि गुरुजी यदि बाई चांस सपोज 41 के अनुसार नहीं आया तो सर हम प्रश्नों को सोल्व कैसे करें? कैसे करें मेरे बेटा? सर किसके अनुसार पढ़े? 33, 50, 41 के अनुसार। बेटा कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। यदि आप आज के दिन आपको यदि कोई ज्योग्राफी पढ़ा रहा है आज के दिन, तो किसके अनुसार पढ़ा रहा है? 41 के अनुसार। आप कहोगे सर 50 के अनुसार प्रश्न आ सकता है क्या? पहली बात तो बिल्कुल नहीं, 50 के अनुसार तो बिल्कुल प्रश्न नहीं है, क्योंकि बने थे हट गए थे। तो 50 के अनुसार तो कांग्रेस का डिसीजन था, बीजेपी की सरकार है, बिल्कुल भी नहीं। और अभी तक 50 के अनुसार प्रश्न आया भी नहीं। अब सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो जाहिर सी बात है प्रश्न भी 41 के अनुसार होगा। तो गुरुजी 41 और 33 में कंफ्यूजन है, सर ये क्या करें? और गुरुजी थोड़ा सा बता दो ना सर 50 के अनुसार भी। तो मेरे भाई यदि मैं 33 के अनुसार बात करूं तो यहां पर एक नदी पढ़ते थे हम लोग, किसकी बात करें? घग्गर नदी। कि भाई घग्गर नदी गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती है और बाहर निकल जाती है। फिर हमने पढ़ा कि गंगानगर हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में बहती है और फिर निकलती है। और अब कौन से में आ गए? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। इसका मतलब है जहां आपने यदि किसी बच्चे ने 33 पढ़ रखे हैं, 33 पढ़ रखे हैं, तो वो 33 तो उसको याद थे, पहले 33 पढ़े होंगे, अब 41 पढ़ रहा होगा, उसे तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। लेकिन सर हमने तो पहले तो पढ़े थे 50 के अनुसार और अब 41 के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो हमारे दिक्कत हो सकती है। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, अब जो पढ़ रहे हो ना वही फोकस रखना इसके अनुसार। अब इसके अनुसार जो जिले खत्म हुए थे, आपने पहले 50 के अनुसार पढ़ा होगा और अब 41 के अनुसार पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जो जिले खत्म हो गए ना उनको वापस खत्म कर दो। जैसे पहले यहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में नदी बहती थी और अब 41 के अनुसार है, तो कौन सा जिला खत्म हो गया? अनूपगढ़। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। तो जो जिले खत्म हो गए, जहां जहां उनका नाम था वहां वहां वो नाम खत्म, वहां वो नाम खत्म। तो अब जहां जहां वो नाम खत्म हो गए वहां वहां एग्जैक्ट, अब जैसे नाम खत्म हो गया पुराना अनूपगढ़, तो वापस किसके अनुसार हो गया? 33। तो जिन बच्चों ने पहले 33 पढ़ा था फिर 50 पढ़ा था वो कंफ्यूजन है। जिन बच्चों ने पहले पढ़े थे 33 के अनुसार फिर 50 हुए तब पढ़े, गुरुजी वो क्या करे? बेटा कोई बात नहीं है, अब पहले 33 के अनुसार पढ़ा, 50 के अनुसार, गुरुजी अब 41, तो बेटा 41 हुए तब कौन सा घट गया? अनूपगढ़। तो वापस कौन सा आ गया? 33 के अनुसार ही। ये भी कंफ्यूजन नहीं है जी। अब एक और है सर, तो एक प्रश्न तो ये हो गया कि सर किसके अनुसार प्रश्न आएगा और कैसे ध्यान रखें। तो जो जिला खत्म हो गया ना उसको हटा दो, वापस पूरी बात हो जाएगी। एक सेकंड क्वेश्चन अगला है जो आप लोगों के आ रहा सर, फलोदी। सर ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है या नहीं? यह प्रश्न ये भी हो सकता है
राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? यह भी तो हो सकता है ना भाई। जो पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहा है उनके तो कोई चिंता ही नहीं है, वो तो एग्जैक्ट किसके अनुसार पढ़ रहा है? 41 के अनुसार। जो पहली बार पढ़ रहा है ना, वो 41 के अनुसार पढ़ रहा है, उसके तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन 33, 50, 41 तीनों बार पढ़ा उसको हो सकता है जी। राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? ये हो सकते हैं सर। ये भी हो सकता है कि गुरुजी फलोदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता कि नहीं बनाता। तो मेरे भाई यहां से यदि हम बात करें, आपको एक मैं राजस्थान सरकार की एक ऑफिशियल वेबसाइट दिखाता हूं जी। आ जाओ मेरे बच्चों, ये गूगल बाबा है, इस पे मैंने लिखा DOP.राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। देख लो, आराम से बड़ा करके दिखा देता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ये है। और मैंने इस पे क्लिक किया, ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल खुल गया राजस्थान सरकार का। ठीक है, खुल गया भाई। इसके अंदर देख सकते हो, सत्यमेव जयते, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर थोड़ा सा जैसे नीचे जाओगे, यहां पर सरकार ने अपना एक मैप जो है ना, वो अपलोड कर रखा है जी। अपना एक मैप अपलोड कर रखा है, और इस मैप के अनुसार यहां से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी बाउंड्री है ना, ये हमारी बाउंड्री है, सीधी कहानी, ये हमारी बाउंड्री है। अब इस मैप के ऊपर जो प्रश्न था कि सर फलोदी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती कि नहीं बनाती, या फिर कितने हैं, तो इस मैप के अनुसार गंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, बीकानेर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, फलोदी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, जैसलमेर और बाड़मेर ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार राजस्थान के 5 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, और उनमें से एक आपके फलोदी भी है। ठीक है, अच्छी बात है। अब हो सकता है किसी बच्चे के कंफ्यूजन और हो कि गुरुजी कभी कभी आप लोग जल जीवन मिशन के बारे में कुछ बताते थे, उसको भी चेक करते, हमें क्रॉस चेक सबको करना है। देखो, यहां मैं गूगल बाबा पे गया, वापस यहां पे आते हैं, और वो है आपका जल जीवन मिशन। ये एक भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम था, जल जीवन मिशन, और कहा गया था कि 2024 तक हर घर नल पानी होगा। ये भी प्रश्न आया हुआ है। इस जल जीवन मिशन के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे ना, ये रहा, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, भारत सरकार की है। इधर जाओगे तो बेटा यहां पर आपको लिखा मिलेगा डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड पे क्लिक करना। जैसे डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे आपके सामने इंडिया का मैप आएगा। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। और इस मैप के अंदर आप किसी भी स्टेट पे क्लिक करोगे, उस स्टेट की जल जीवन मिशन के तहत जितने भी डिटेल है वो आपके सामने आ जाएंगे। यहां पे मैंने राजस्थान पे क्लिक किया, ये राजस्थान का मैप मेरे सामने आ गया। दिस इज द मैप ऑफ राजस्थान। और जब राजस्थान का मैप मेरे सामने आया, और जब मैंने इसको बड़ा किया, तो मुझे यहां पर कुछ चीजें मिली जिसने मेरे लिए कंफ्यूजन पैदा किया। और वो मुझे क्या मिला भाई, ओ तेरी की, वो मुझे ये मिला कि गुरुजी यहां देखो, यहां पे गंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है,
बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर में है। सर यहां पे फलोदी तो आंतरिक भाग में है। यहां पे तो फलोदी आंतरिक भाग में। सर यहां पे फलोदी आंतरिक भाग में और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की बात करें, यहां पे फलोदी सीमा बनाता है। तो अब क्या होगा साहब? तो सर अब क्या होगा सुनो। तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता कि नहीं बनाता, यदि हम इसके आंसर की बात करें तो आपको कहना होगा कि फलोदी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। किसके अनुसार? हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार। भाड़ में गया हमारी नजर में केंद्र सरकार। हम नहीं मानते उन चीजों को इस पर्सन के अंदर। ठीक है। दूसरा, कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? 5। लेकिन नोट लगा देता हूं, इस पर्सन का जवाब ऑप्शन पर भी देखना। क्यों कह रहा हूं मैं? प्रश्न ऐसा आ जाए कि बताओ इनमें से किस जिले की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है? किस जिले की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है? ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 2 फलोदी, ऑप्शन नंबर 3 कोटा, ऑप्शन नंबर 4 सीकर। तो किसकी लगती है? फलोदी, राजस्थान सरकार। एक आ जाए, इनमें से कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पे नहीं है? प्रश्न ऐसा आ जाए कि कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? नंबर 1 जैसलमेर, नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 गंगानगर, नंबर 4 फलोदी। तो अब कहोगे सर अब क्या करें? सर अब क्या करें? फलोदी तो है ना, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको किसके ऊपर जाना पड़ेगा? ऑप्शन बी। और क्या कहना पड़ेगा? फलोदी नहीं है। ऐसा भी ध्यान रखना पड़ेगा। और नहीं है फिर इसका प्रूफ वो जल शक्ति वाला है वो पर्सनल वाला है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें जी। आगे चलते हैं साहब। अब थोड़ा सा और आगे देखें। एक, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं जी, अपने यहां पर क्या क्या किया गया? हर जिले की ऑफिशियल वेबसाइट बनाई गई है। मैं उसको अलग ही खोल देता हूं, एक ऐसे लिखता हूं। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहां पे लिखा मैंने गवर्नमेंट। यहां पे मैंने गवर्नमेंट कहा। देखो समझना बात को। आप गूगल बाबा पे देखना राजस्थान गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट, तो राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी ये। इसके अंदर सबसे पहले जाके देखोगे तो यहां एक लिखा मिलेगा गवर्नमेंट। उस पर क्लिक करना बेटा। कौन कौन गवर्नर है, कौन चीफ मिनिस्टर है, कौन डिप्टी है, कौन कैबिनेट है, स्टेट मिनिस्टर कौन है, एमपी कौन है, एमएलए कौन है, चीफ सेक्रेटरी कौन है, सिविलिस्ट क्या है, जुडिशरी में कौन है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट क्या है, डिस्ट्रिक्ट। अब आ जाओ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करोगे ना, अब आपके सामने ये चीजें आ जाएंगी साहब जी। होम की बात करें साहब, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 41 डिस्ट्रिक्ट। साफ लिखा है इन्होंने। कितने जिले हैं? 41। और एक एक जिले की ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर है। जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया जैसलमेर पे, एक जिला है वहां पर। मैंने क्लिक किया जैसलमेर के ऊपर, तो मेरे सामने ये जिला खुल गया जैसलमेर। और इस जैसलमेर के बारे में भी मुझे देखना हो कि गुरुजी इसका लोकेशन एंड एरिया देखें कि कितना है, तो यहां पे देखो ये चीजें आई हैं साहब। इसके लोकेशन एंड एरिया की बात करें
ये यहाँ पर ऐसे कि एरिया सर्वाइव बाय परपेंडिकुलर इंस्टीट्यूट की बात करें, यहाँ पर करंट प्राइस की एवरेज की देखें, ये हो गया। एक और आ जाएगा इसी में, हम बात करें ज्योग्राफिकल एंड फिजिकल फीचर्स की बात करें, ये रहो जी, ये हिसाब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना, यहाँ पर इसमें कहीं इसका एरिया लिखा ही नहीं है, लिखा कि डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर इज लोकेटेड विद ए रेक्टेंगल, इतने में से फैला हुआ है, इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्री। मतलब सीधा सीधा कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका, जैसलमेर है, इतना है सब, ये है जी, बस ये लिखा हुआ है। इसका एरिया जो है ना वो हमें कहीं मिला ही नहीं। और देखो गुरुजी कहीं सर लोकेशन और एरिया में तो नहीं है क्या, हाउ टू रीच में तो होगा नहीं जी, एक बार वो चेक कर लेता हूं मैं जी। है ना, कहीं पर एरिया नहीं है। ये जैसलमेर की बात होगी, काट देता हूं साहब, किसी को टिक मार दो, धौलपुर के लगा देते हैं टिक। धौलपुर की बात करें, इसमें आगे यहां देखना, इस धौलपुर की बात करें, वो यहां पर है साहब, परिचय में आ जाएंगे गुरुजी। स्थान और क्षेत्र देखते हैं कुछ है क्या, यहां पे लिखा हुआ है, इसी में लिखा हुआ है धौलपुर जिले का कुल क्षेत्रफल 30-34 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन ये नहीं कहा कि छोटा है कि बड़ा है, सिर्फ ये लिखा है धौलपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है 30-34, क्योंकि धौलपुर से तो कोई नया बना ही नहीं था, बाकी कहीं पर कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ इसमें। दूसरा यदि हम यहीं पे जाएं, एक और परिचय में बाएं, भौगोलिक और भौतिक विशेषताओं की बात करें, ये रहा साहब, ये जी कहीं नहीं लिखा हुआ। अब गुरुजी धौलपुर छोटा है, ये यही तो चीज है ना। अब डीग विग भी चेक कर लेते हैं भाई कि गुरुजी कहीं और छोटा तो नहीं मिल जाए इससे, ऐसा है तो जैसे मैंने यहां पर आपके डीग की बात करें, इस पे क्लिक किया है ना, डीग पे क्लिक किया मेरे बच्चों, तो यहां पर अबाउट अस में आया लोकेशन एंड एरिया। अब देखो इस कोई डाटा अवेलेबल ही नहीं है, तो अब मैं कैसे कंपैरिजन करूं कि बड़ा है कि कौन सा है, वेबसाइट कौन सी है, आपको गूगल पे लिखना है राजस्थान सरकार ऑफिशियल वेबसाइट, और राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखोगे तो आपके सामने इस प्रकार की साइट खुल जाएगी, ये नहीं ये खुलेगी आपके सामने राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट। और उसके बाद में आपको जाना होगा, इधर लिखा गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट पे जाओगे तब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आपको बहुत सारी चीजें, और यहाँ पे आपको मिलेगा इसमें डिस्ट्रिक्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट पे जाओगे तब ये जो पेज खोला मैंने ऐसा, और इसमें एक डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, तो उस डिस्ट्रिक्ट की जानकारी आप लोग यहाँ से ले सकते हो सब, है ना, ये बात यहाँ से आ जाएगी जी। एक मिनट, ठीक है, ये था। तो अभी ये प्रश्न तो नहीं बन सकता कि कौन सा जिला बड़ा छोटा है, क्योंकि एरिया कहीं अवेलेबल ही नहीं है, और एरिया अवेलेबल नहीं है तो प्रश्न नहीं बनेगा। तो मैंने यहाँ धौलपुर जो आपके फलोदी वाली थी वो बता दी मैंने स्थिति, किसके अनुसार प्रश्न आएगा वो बता दी मैंने यहाँ से, तो उसी के अनुसार पढ़ना पड़ेगा। एरिया हमारे पास नहीं है, जो कंफ्यूजन वाली स्थिति थी, वैसे थोड़ा कंफ्यूजन तो इसी में था, फलोदी वाली, बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है ना, वो हो गया। इसके अलावा एक कंफ्यूजन आपके जो और हो सकता है ना भाई, वो बता देता हूं मैं आपके, और वो लिखता हूं मैं राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है सर। ये क्यों ध्यान रखना है, देखो ये आपका राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, इसी की बात करें, और इसके अंदर कई चीजें हैं, अबाउट अस, फॉरेस्ट रिसोर्सेस की बात करें, पॉलिसी की बात करें, फॉरेस्ट स्टेटिक्स की बात करें, लैंड एरिया, है ना, सिटीजन सर्विसेज की बात करें, जैसे अमृता देवी अवार्ड्स वगैरह किसको दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक की बात करें, राजस्थान बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, राजस्थान टूरिज्म की बात करें, सर्कुलर ऑर्डर्स की बात करें, एम्प्लॉय कॉर्नर की बात करें, है ना, ये चीजें हैं।
अब इसी के साथ साथ अब आपको क्या लिखना है, सुनो, अब आपको लिखना है यहां पर, इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कंफ्यूजन होगा, वो क्या होगा, अब आपको लिखना है यहां पर क्या है, आपको लिखना है यहां पर रिजर्व एरियाज, जो कंफ्यूजन करेंगे, रिजर्व एरिया राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मतलब राजस्थान में रिजर्व है तो डिटेल ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया आ जाएगा। अब सीधा आ गया, हम लोगों ने सीधा उसी लिंक पे चल गए कि राजस्थान सरकार का है ये प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब था कि अपने यहां पे अभ्यारण्य वगैरह कहां पर है, यहां से देख लो जी। जो आपको कंफ्यूजन, जैसे रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहां पर है, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक, कोई नया पुराना जिला नहीं दिखा। सरिस्का, अलवर, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड, यहां कर दिया ना गड़बड़, उसने कर दिया ना गड़बड़ भाई। क्या गड़बड़ कर दी, देखो यहां पे क्या लिखा है, जयपुर ग्रामीण, और वास्तविक रूप से जयपुर ग्रामीण तो है ही नहीं, है ही नहीं। तो यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यहां ध्यान रखना। यदि ऐसा पर्सन आता है, यदि एग्जाम में ऐसा पर्सन आता है तो आपको ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाओगे मारे जाओगे, अपना दिमाग लगाओगे मारे जाओगे। ऑप्शन के साथ और वर्तमान स्थिति, ऑप्शन के साथ और वर्तमान स्थिति, दोनों चीजें। जैसे पर्सन आ जाए, सरिस्का टाइगर रिजर्व का विस्तार है, ऑप्शन 1 अलवर, ऑप्शन 2 जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 कोटपुतली बहरोड, और 4 क्या होगा, सभी। तो क्या करके आना है, सभी। यदि यहां जयपुर भी है, जयपुर भी नहीं है, और क्या जाए, जयपुर ग्रामीण भी हो और फिर लिखा जाए सभी, तो भी सभी करके आना पड़ेगा कि कोटपुतली बहरोड में तो है, कि कोटपुतली बहरोड में। और पर्सन यहीं से आता है, इनमें से ऐसे कि सरिस्का टाइगर रिजर्व का विस्तार कौन से जिले में नहीं है, या तो कौन से में नहीं है, यह है यहां पे जयपुर दे दे, जयपुर ग्रामीण दे दे, है ना, ऐसे है सभी में, या ऐसे दे दे यहां पर जी विस्तार नहीं दे दे, नहीं है। नंबर 4 यहां जयपुर दे दिया, यहां जयपुर बहरोड, और यहां दे दिया आपके जयपुर ग्रामीण। अब क्या करके आओगे गुरुजी, अलवर दे दिया, जयपुर दे दिया, कोटपुतली बहरोड दिया, जयपुर ग्रामीण। तो यहां पे जयपुर ग्रामीण करके आना है, क्योंकि वर्तमान में जिला नहीं है, यहां तो लिखा है नहीं है। मतलब अभी भी हमें ऑप्शन के साथ चलना होगा, अभी भी हमें कुछ चीजें ऑप्शन के साथ चलनी होगी। तो जो आपके मन में यदि कोई कंफ्यूजन है किसी को भी लेकर के, पहली बात तो ये, क्या इस टाइप के विविध क्वेश्चन बने हैं क्या किसी एग्जाम में? बिल्कुल नहीं बने। पहली बात तो ये कि लास्ट जब 33 से 50 जिलों का निर्माण हुआ, तब से लेकर के ऐसे कोई भी विवादित पर्सन नहीं बना। और यदि बन भी जाए तो आपको वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखना होगा और ऑप्शन को ध्यान रखना होगा। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखना होगा और साथ साथ ऑप्शन को ध्यान में रखना होगा। हम वहां अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर पाएंगे। पहली बात, ऐसे विवादित पर्सन नहीं बने। और हां, अब एग्जाम आपके 41 जिलों के अनुसार आने वाली है। सर गुरुजी 5वां प्रश्न आने के 5वें प्रश्न का जवाब तो नंबर 5 आया कि उपरोक्त में कोई नहीं, उपरोक्त में कोई नहीं। ये तो ये है कि यदि इनमें से आपको लगे, इनमें से आपको जवाब नहीं देना चाहो तो ये भरना है। 5वां प्रश्न किसी प्रश्न का जवाब नहीं है, आपको ये आते नहीं है। सपोज करो आपको ये आता नहीं है और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो यदि नहीं आता है और फिर आप किसी एक को भर दोगे तो नेगेटिव मार्किंग फंस जाओगे। इसलिए कहा उपरोक्त में से कोई नहीं, मुझे आता नहीं है, तो आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये 5वां जवाब है, इससे प्रश्न के उत्तर और सॉल्यूशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
पांचवा जी इनमें से आ जाएगी सर इसका टेरिटरी का विस्तार नहीं है, ऐसा आ जाए 4 तो जयपुर ग्रामीण ही है, उपरोक्त में से कोई नहीं है तो हो ही नहीं सकता। नहीं, प्रश्न तो 4 में से, जवाब तो 4 में से देना होगा, जवाब तो 4 में से होगा। पांचवा तो है कि सर मैं ये भरना नहीं चाहता हूं, मैं ये भरना नहीं चाहता हूं, इसलिए है ये सर मेरे कंफ्यूजन है, मैं भरना नहीं चाहता हूं। वो इसलिए हुआ भाई सोमनाथ, वो इसलिए हुआ। तो यदि मन में ऐसा कोई कंफ्यूजन पैदा हो कि प्रश्न किसके अनुसार आएंगे, तो मैंने इसको क्लेरिफाई कर दिया। 41 के अनुसार आलोक राज जी ने भी कह दिया है, और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था जिलों का सीमांकन हो गया, तो नए जिले बनने की बिल्कुल संभावना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वहां पे फलोदी सीमा बनाता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। यहां से एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, गुरुजी अंतर्राष्ट्रीय में फलोदी और अन्य जिले दे, जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है उससे उसमें पांचवा ऑप्शन हो तो क्या करें? समझ में नहीं है बेटा। फलोदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है, ये तो बताया था इतनी देर से, और क्या बता रहा था आपको इतनी देर से मैंने, और क्या बताया आपको? ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की बात करें, राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल राजस्थान सरकार की फलोदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है। लेकिन मैंने यह भी कहा कि यदि आ जाए इनमें से कौन से जिला सीमा नहीं बनाता, है ना, नहीं बनाता, तो वहां फलोदी भी दे रखा है, गंगानगर दे रखा है, जैसे कदे कि इनमें से कौन सा जिला, यहीं से दे कि कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर, ऑप्शन 3 फलोदी, 4 जैसलमेर। तो कौन सा करके आना है? फलोदी। नहीं बनाता भाई फलोदी, ये ऑप्शन पर निर्भर करेगा। ये कहानी है, क्लियर? यहां से आपको सिर्फ सीमा और 41 जिलों के अनुसार का जो संबंधित कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हो। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सीमा कौन सा जिला लगाता है? अभी भी सबसे ज्यादा कौन सी बनाता है? जैसलमेर ही बनाता है। लेंथ नहीं है बट अभी भी लंबी, सबसे लंबी कौन बनाता है? जैसलमेर। और सबसे छोटी कौन बनाता है? फलोदी। मतलब ये एक सबसे लंबी है, अभी मैं जो उसके ऊपर लंबी जैसलमेर है और छोटी कौन है? फलोदी। कितनी लेंथ है ये नहीं बता सकता मैं अभी आपको, ये सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है। अभी सर आप खुद कंफ्यूज हो, वाह, सैल्यूट है आपकी इस नॉलेज को। आप दूर कर दीजिएगा हमारा कंफ्यूजन, हम भी ठीक हो जाएंगे। 33 जिलों के अनुसार नहीं आएगा, ये कन्फर्म है, बिल्कुल कन्फर्म है, नहीं आएगा। नमस्ते भाई। सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला जिला कौन सा? यदि यहां से पूछेगी सबसे ज्यादा जिला, तो ये तो आपको मैप के साथ देखनी पड़ेगी। ये तो अब ये अपना मैप है, ये जो मैप है, इस मैप को तो आप लोग यहां से बता दो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैप है, मैं आपको पैनल दिखाता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके काम आ जाएगा। इंटरनेशनल सीमा में 5 या 6 जिले कौन से सही हैं? नंबर नहीं पूछता है कि राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। यदि ऐसा पूछेगा तो 5 करके आना, 6 का तो नाम ही नहीं होगा। 5 गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, 5 दिख रहा सामने। पहली बात, नए जिलों के साथ ज्यादा लॉजिक वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ भी तो जी हाँ 100% है, और जहां लॉजिक, जहां कंफ्यूजन है वहां पर्सन नहीं बनेगा, ये भी पक्की बात है। आप सोचो कि भाई आप ही होशियार हो, वो कमजोर है, तो भी गलत है, वो भी बेटा पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं आता, कोई बात नहीं, शाम वाली कक्षा में दिखा दूंगा, मैं शाम को 5 वाली कक्षा में दिखा दूंगा। हाँ, स्क्रीनशॉट नहीं आता है, 5 वाली कक्षा में दिखा दूंगा। मॉर्निंग में जितने भी जिला दर्शन हो रहे हैं वो इसी मैप के साथ हो रहे हैं। मॉर्निंग में जो रिसेंटली जो जिला दर्शन हो रहे हैं वो इसी के साथ हो रहे हैं। भाई सरकार ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यदि ये पिक्चर डाल रखी है, इसका मतलब हमें इसी पिक्चर को फोकस करना है। बाकी मैं क्या ज्ञान देता हूं वो भी मैटर नहीं करेगा। अब किसकी क्या सीमा लगती है वो देख सकते हो, ये बात है।
गुरुजी केंद्र सहित भी सभी को बढ़ाकर घटा, मतलब क्या परसेंटेज बेटा? जब किसी जमाने में 50 जिले होंगे तो 50 जिलों के अनुसार पढ़ाया जाएगा, और जब जिले कम हो जाएंगे तो कम जिलों के अनुसार पढ़ाया जाएगा। संभाग 7 है, जो पहले संभाग थे वही संभाग 7 संभाग है। सीमा बनाने में सरकार को जोर क्यों आ रहा है, ये तो सरकार जाने जी। हाँ, यूट्यूब की आदत लगी उससे करने को। कौन सा जिला 2 खंडों में विभाजित है? एक है चित्तौड़गढ़, एक जिला जिसका नाम है चित्तौड़गढ़, ये 2 खंडों में है। ये बातें ऐसे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है जिन बातों को समझाना चाह रहा था किसके एग्जाम के आधार पे होगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्या स्थिति है वो समझ में आ गया होगा। सर बताओ ना, अगर ऑप्शन में 5 जिले नहीं हुए तो नोट अटेम्प्ट ही नहीं करें? ऑप्शन में 5 नहीं हुए तो कौन सा? हाँ, नोट अटेम्प्ट कर देना। 6 तो होंगे नहीं ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कितने जिले हैं? 5। 6 कैसे कर देगा बेटा? वो नहीं पढ़ता क्या? यदि आप सोचो कि भाई आप इतना पढ़ते हो तो नालायक तो मानता हूं, पेपर बनाने वाला नालायक तो होगा, लेकिन सब जगह नालायक तो नहीं होगा। 1-2% गलत कर सकता है, तो उसका तो बोनस देगी फिर सरकार। ये 4 या 5 आ गया तो 5 देखो ना मैप। एक बच्चा कर सर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे 5 आ गया तो 5, 4 या 5 आ गया तो 5। सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पे 5 है, तो तुम 4 में क्यों उलझे हुए हो? सर क्वेश्चन ही नहीं आएंगे 100%। दिल तो मेरा भी ये कहता है कि क्वेश्चन नहीं आएगा सर। नंबर तो नहीं पूछेगा, और पूछ भी ले तो 5 है। पूछ भी ले तो आपके सामने मैप है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल राजस्थान सरकार, लिखना डीओपी राजस्थान गवर्नमेंट, ये मैप आएगा। पूछ लो क्या फर्क पड़ता है, 5 है, ठीक है। तो बस मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है जो मुद्दा समझाना चाह रहा था वो समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्रश्नों का जवाब देते समय ऑप्शन के ऊपर भी बहुत सारा निर्भर रहना पड़ेगा। जो ऑप्शन होगा उनमें से हमें बेहतर का चयन करना होगा, और उन बेहतर को चयन करते समय हमें वर्तमान 41 जिलों को फोकस में याद रखना पड़ेगा। मतलब जो प्रश्न होंगे उनमें से बेहतर का चयन, और वो बेहतर जो बेहतर होगा वो 41 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना 33 ना 50 के अकॉर्डिंग। चलो अभी के लिए इतना, धन्यवाद। नमस्कार। जहां तकनीक है वहां समस्याएं होना वाजिब है। तो उत्कर्ष ऐप, जो कि अपने नवाचारों के लिए जाना जाता है, जो कि अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, जो कि सबसे ज्यादा टेक इनेबल्ड होने के लिए जाना जाता है, बट फिर भी क्योंकि आप एक लंबी अवधि तक उत्कर्ष ऐप के माध्यम से उत्कर्ष के साथ जुड़े होते हैं, तो एक लंबी अवधि में कुछ समस्याएं आना वाजिब है। हालांकि हम लगातार ये प्रयास करते हैं कि सारी समस्याओं का हल दे सकें, पर उसमें भी कभी कभी कुछ समस्याओं का हल देरी से आ पाता है, या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपने फोन किया था या मेल किया था और उसका उचित तरह से आपको रिप्लाई नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने उत्कर्ष ऐप के अंदर एक नए फीचर को ऐड किया गया है, जो कि है हेल्प डेस्क, ताकि आप ऐप से ही डायरेक्टली वहां पर अपनी इंक्वायरी रेस कर सकें, जिसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं टिकट रेस कर सकें। तो अब अगले 2 मिनट के इस वीडियो में आपको गौर से देखना है कि आपको
किसी भी समस्या का अगर आप को आप फेस कर रहे हो तो आपको उसका सॉल्यूशन किस तरह मिलेगा। दोस्तों, जो आपकी ऐप है उसमें सबसे लेफ्ट कॉर्नर में बाईं तरफ जो ऊपर नेविगेशन बार होता है, यानी 3 लाइंस जहां बनी होती हैं, वहां पे जब आप क्लिक करते हैं, जहां पे आपको रेफर एंड अर्न इत्यादि बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो वहां पे अब आप देखेंगे तो एक नया ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, हेल्प डेस्क। अगर अभी तक नहीं दिख रहा है तो प्लीज अपनी ऐप को अपडेट जरूर कर लीजिएगा। तो अपडेट करने के बाद में आपको यह हेल्प डेस्क का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे ही आप उस हेल्प डेस्क बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो नया हमारा जो समस्याओं के समाधान करने का नया तरीका है, ये आपको एक सही सॉल्यूशन तक लेकर जाएगा। जैसे आप उस हेल्प डेस्क पर दोस्तों टच करते हैं तो यहां पर कुछ FAQs आते हैं। अब ये जो ज्यादातर FAQs हैं, जैसे हाउ टू बाय एन ऑनलाइन कोर्स, हाउ टू एक्सेस द परचेज ऑनलाइन कोर्स, ये पॉइंट्स भी हालांकि आपके बहुत काम के हैं, पर मैं मानता हूं कि हो सकता है आपको पता हो कि ऑनलाइन कोर्स मिल गया तो परचेज कर लिया तो माई लाइब्रेरी में मिलता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अगर इनके अलावा कुछ आपका क्वेश्चन है तो ऊपर लिखा है हैव क्वेरीज, क्या आपको कुछ और पूछना है, प्लीज गेट इन टच एंड वी विल हेल्प यू टू वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और प्रोसीड का एक बटन आपको दिख रहा होगा, आपको उस प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है और किस तरह की समस्या फेस आप कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना है। पेमेंट रिलेटेड कोई समस्या है, कंटेंट रिलेटेड कुछ समस्या है कि भाई आंसर गलत था, या मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो वाले नोट्स अभी तक नहीं मिले, एटसेट्रा एटसेट्रा। टेक्निकल रिलेटेड, सर बार बार ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, या सर वीडियो चलते चलते रुक जाता है, डाउनलोडेड वीडियोस अपने आप डिलीट हो जाते हैं, ऐसा अगर कोई समस्या है तो टेक रिलेटेड हो गया। उत्कर्ष स्कीम, बुकशाला रिलेटेड, बुकशाला से संबंधित कोई समस्या है कि सर प्राइम कोर्स परचेज किया था बट अभी तक बुक्स डिलीवर नहीं हुई है, 10 दिन से ज्यादा हो चुका है। देखिए, अब आपको लग रहा होगा ये सारी समस्याएं होती है क्या? दोस्त, टेक है, कोई समस्या 0.1% एग्जिस्ट तो करती है, कोई समस्या 0.2% एग्जिस्ट तो करती है। बुकशाला पे सपोज कर 1 लाख ऑर्डर्स आए तो आप ये मान के चलिए कि 100-200 बच्चों को समस्या हो सकती है, समझ रहे हैं? तो किसी भी तरीके की समस्या अगर आप फेस कर रहे हैं तो अपनी उस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपको यहाँ पे चूज करनी है। पेमेंट रिलेटेड है, कंटेंट रिलेटेड है, टेक रिलेटेड है, बुकशाला रिलेटेड है, या किसी अन्य प्रकार की समस्या है जो यहाँ लिस्टेड नहीं है, और उस तरह की समस्या को आपको चूज करना है। जब आप उस तरह की समस्या को दोस्तों चूज करते हैं तो यहाँ पे जैसे सपोज करें आपने पेमेंट रिलेटेड समस्या को चुना था, तो वहां पे आ रहा है व्हाट इश्यू आर यू फेसिंग, यानी एग्जैक्टली क्या समस्या आ रही है। तो आपने सपोज ये बैच परचेज है, या जो भी माई अमाउंट इज डिटेक्ट, जैसे एक समस्या ये कई बार बच्चों को आती है कि सर पैसा कट गया बट कोर्स लाइब्रेरी में, माई लाइब्रेरी में भी दिख नहीं रहा। तो सपोज करें आपने वो चूज किया, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एड होती है ना, यानी पहली बार में जो समाधान, जिस समाधान से ज्यादातर बच्चों की वो समस्या समाप्त हो जाती है, वो लिखी होती है। जैसे इस केस में यहां लिखा है प्लीज लॉग आउट एंड लॉग इन उत्कर्ष ऐप, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो। हो सकता है किसी समस्या के लिए लिखा हो कि एक बार फोन रीस्टार्ट कर लो। तो एक प्राइमा फेस या फर्स्ट एड वाला इलाज यहां लिखा होता है, आपको वो जरूर करना है। कृपया सर्वप्रथम दी गई प्रक्रिया को पूरा करें, आपको वो जरूर करना है। अगर उससे भी आपका सॉल्यूशन नहीं होता है तो यहां पे आ रहा है दोस्तों रेज टिकट। क्या आ रहा है? रेज टिकट, यानी अपनी कंप्लेन को दर्ज करवाएं। टेक्निकल भाषा में उसे रेज टिकट कहते हैं। रेज टिकट पे आपको क्लिक करना है, टच करना है। रेस टिकट पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो आपसे आपकी डिटेल्स मांगता है, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर। याद रखिएगा फोन नंबर वही भरें जिस नंबर से आपने उत्कर्ष ऐप में लॉगिन किया है, और अपना कोर्स का चयन करें, किस कोर्स से जुड़ी प्रॉब्लम ये है। और अगर कोई ऐसा स्क्रीनशॉट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रॉब्लम यह है कि पैसा कट गया बट बैच अभी माई लाइब्रेरी में नहीं दिख रहा, तो वो लास्ट में आपने जो पे किया है उसका स्क्रीनशॉट अगर आपके पास है, उसकी PDF आपके पास है, तो वो अटैचमेंट में आप उसे अटैच कर सकते हैं। जैसे किसी भी गूगल फॉर्म में या कहीं भी आप ऐड करते हैं उस तरह से, तो उस फाइल को अटैच कीजिए और अपने तरफ से उस कुछ शब्दों में अगर आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसकी व्याख्या करना चाहते हैं कि मैंने ये कोर्स परचेज किया था, इतनी तारीख को किया था, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, प्राइम कोर्स किया था पर स्टैंडर्ड ही आया है, या बुक्स डिलीवर नहीं हुई है, या बुकशाला से इतनी तारीख को मैंने ये ऑर्डर किया था, ये नहीं आ रहा, या टेक्निकल प्रॉब्लम अगर सिलेक्ट किया है तो सर ब्लैक स्क्रीन बार बार आ रही है। जो भी अपनी भाषा में आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उस प्रॉब्लम को अपने शब्दों में लिखिए, और उसके बाद में दोस्तों नीचे एक सबमिट बटन है, उस सबमिट बटन पे क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक सक्सेस का पॉपअप आपके सामने आएगा कि भैया ऐसे ऐसे तुम्हारा टिकट रेज हुआ है, और अब आप उस अपनी प्रॉब्लम को जो आपने हमसे शेयर किया, यानी जो आपने टिकट रेज किया है, आप उसे
ट्रैक भी कर सकते हैं। तो अब आप अपनी समस्या को, जो आपने टिकट रेस किया, उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रैक इशू का बटन आएगा। जब दोस्तों आप ट्रैक करने जाएंगे अपनी समस्या को, यानी जब आप ट्रैक करना चाहेंगे, तो ट्रैक करने के लिए भी वही प्रोसीजर, आप हेल्प डेस्क में गए। अब हेल्प डेस्क में देखो, वही आपने वो प्रोसीड पे क्लिक किया था स्टार्टिंग में और अपनी प्रॉब्लम दर्ज की थी, अपनी समस्या दर्ज की थी, टिकट रेस किया था। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको माय टिकट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। माय टिकट्स मतलब आप अपनी जो आपने टिकट्स रेस किए थे उन्हें ट्रैक कैसे कर सकते हैं। तो माय टिकट्स पे जब आप जाएंगे, तो अगर आपने कोई प्रॉब्लम टिकट रेस कर रखा है, तो वहां पे आपको उसकी डिटेल्स दिख रही होंगी और दिख रहा होगा कि उसमें से कितनी ओपन है और कितनी रिजॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये अभी ओपन है। ट्रैक करने के लिए माय टिकट्स में जाकर चेक करें, आप उसकी पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं कि अभी प्रॉब्लम क्या है, उस पर काम चल रहा है, वो क्लोज तो वो रिजॉल्व हुए में दिखा रहा हो पर आपके पास कोई प्रति उत्तर ना आया हो, इत्यादि इत्यादि। तो आप यहाँ से पूरा इसे चेक कर सकते हैं और इसकी डिटेल्स को ट्रैक कर सकते हैं कि आपने जो टिकट रेस किया था वो अभी तक सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये हेल्प डेस्क का फीचर आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं दोस्तों, प्रॉब्लम का आना बहुत लाजमी है। आपने देखा हो कभी कि आपको कोई मित्र है, उसके फोन में यूट्यूब ढंग से नहीं चलता पर आपके फोन में यूट्यूब बहुत मक्खन स्टाइल में चल रहा है। तो ये सब चीजें आम है। आप और हम एक दूसरे के साथ एक लंबी अवधि तक रहते हैं, उसका मेन आधार टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी चाहे वह टेक्निकल प्रॉब्लम्स होना थोड़ा स्वाभाविक है। कुछ प्रॉब्लम्स 0.1%, कुछ प्रॉब्लम 1%, कुछ प्रॉब्लम 0.5% बच्चों के साथ हमेशा रहती है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे हैंडसेट्स हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो इन सब की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स का कुछ हद तक वजूद में रहना ये स्वाभाविक है। तो इसकी चिंता नहीं करनी है, पर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, इसके लिए हेल्प डेस्क सिस्टम आपको बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।